तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्लास 11th का बहुत सारा जो कमेंट आ रहा था कि भैया हमारे जो है चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुए, अभी तक हमने पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है। तो क्लास 11th को कैसे हम 5 मंथ में कंप्लीट करें, यानी कि 5 महीने के अंदर क्लास 11 को कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे बच्चे लिख रहे थे कि सर मेरे 1 से 2 चैप्टर हुए हैं। मतलब मैं ऐसा लेकर चल रहा हूँ कि आपने अभी तक स्टडी भी अपनी स्टार्ट नहीं की है और बहुत सारे आप प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। बहुत सारे आपने प्लान बनाए होंगे लेकिन उससे आप नहीं कर पाए होंगे, आप फंस रहे होंगे किसी चीज़ को लेकर। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो में हम लोग पूरी उसकी बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये कोई मैं फर्जी वीडियो नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल बातों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पन्ना तैयार कर लिया है और इसमें सारी इम्पोर्टेंट बातों को हमने लिख लिया है और एक एक करके मैं आपको सारे बातों को बताता हूँ। सबसे पहला स्टूडेंट जो टॉपिक है कि इस समय आप पैनिक हो रहे होंगे। हो सकता है कि आपके दोस्त के फ़ोन आते होंगे कि उन्होंने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप देखते होंगे कि अभी मेरे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करते होंगे या कहीं ऑनलाइन, तो आप देखेंगे कि वो लोग चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत बुरा मानते होंगे और फंस चुके होंगे। लेकिन स्टूडेंट, आपको बता दूं कि कुछ भी हो ऐसा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक नहीं होना है और डोंट वरी, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, ना पैनिक होना है। बस मैं जो कह रहा हूँ वो आप कीजिए और आपका बहुत अच्छा होगा। दूसरा स्टूडेंट है कि हमें जब भी हम लोग बड़े स्कोर की बात करें, 95% की बात करें या 90% की बात करें, 100 की बात करें, 96% की बात करें, कुछ भी आप बात करेंगे तो उसमें सारे सब्जेक्टों का योगदान होता है। यानी कि सारे जो ऑल सब्जेक्ट आर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का बहुत वैल्यू होता है। जब तक आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो एक एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, जो आपका 5th सब्जेक्ट होता है, किसी के 12 में पॉलिटिकल साइंस हो सकते हैं, किसी के फाइन आर्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं, तो आप कैसे अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई कि हर एक सब्जेक्ट पे हमें बराबर फोकस करना है। स्टूडेंट, अगर क्लास 11th में आपकी पढ़ाई की स्पीड अगर बहुत अच्छी बनी रहती है तो क्लास 12 आप जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसी ही स्पीड बनी होगी। नहीं तो आप अगर 11th भर नहीं पढ़ते हैं पूरी 11th को और सोचते हैं हम 12th से स्टार्ट करेंगे नया, तो नहीं हो पाएगा। आप स्पीड ही नहीं पकड़ेंगे। आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे पर डे को सॉल्व करने के लिए, आप कितना सॉल्व करेंगे? 10 क्वेश्चन। आपकी स्पीड ही नहीं बनेगी। तो आपको मैं बता दूं कि अपनी स्पीड को आप इंक्रीज करेंगे तभी कर सकते हैं जब आप क्लास 11th को पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, तीसरी बात मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नहीं कि एक ही चैप्टर में महारथी हासिल हो जाना है। हम कहीं अच्छे यूट्यूबर से भी पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर है बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा उसी पे PhD कर लेना है, बड़ी बड़ी बुक लेके बैठ जाना। नहीं, 5 महीने में कैसे करना है, कम से कम जो सिलेबस जो बोर्ड ने हमको दिया कम से कम उसको तो करें। टोटली अब डिपेंड होइए NCERT पे। हेल्प बुक से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कीजिए और जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे वो कीजिए। स्टूडेंट, आपको बताऊं, कुछ आप बड़ा प्लान न करें, छोटे छोटे प्लान को बनाएं। बड़ा प्लान मैं जानता हूँ आप रोज करते होंगे, आज एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा बैठ के, लेकिन होता नहीं होगा। इसलिए छोटा छोटा प्लान करें, छोटा छोटा एकदम हल्का हल्का प्लान कि हाँ आज ये कर लूँगा। और आप यकीन माने मेरा, आप आज प्लान बनाए कि आज मैं 20 क्वेश्चन करूंगा मैथ का, और 20 क्वेश्चन करने के बाद जो आपको एहसास मिलेगा, जो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, एकदम ऐसा खुशी मैं यहाँ वीडियो पे नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, ना आपके समक्ष मतलब आपके सामने डिफाइन कर सकता हूँ। दैट टाइप ऑफ हैप्पीनेस ओनली यू कैन फील। आप उस खुशी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आज मैं जो कह रहा हूँ, आप एक कागज ले, एक छोटा सा पन्ना ले और उस पर रसीद की टाइप से उसको रखें और प्लान बनाए कि हाँ कल मुझे फिजिक्स में क्या करना है। बस एक टॉपिक रखिए कि मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आप केमिस्ट्री में एक टॉपिक रखिए, मैथ में 20 क्वेश्चन आप रखिए। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ एवरी बच्चे को, जो भी बच्चा क्लास 11 का देख रहा है या किसी भी क्लास का, बस यही टिप्स है। आप एक अभी पन्ना लें, थोड़ी देर उस पर मंथन करें, और कुछ हुआ है नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आप बड़ा बड़ा चैप्टर कंप्लीट करने जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप ले प्लान कि हमें फिजिक्स से 2 टॉपिक कंप्लीट करने, केमिस्ट्री से 2 टॉपिक, जो भी है मैथ से 2 टॉपिक, बायोलॉजी से 2 टॉपिक, इंग्लिश से 2 टॉपिक, कंप्यूटर साइंस से 2 टॉपिक। और कल आप क्या काम करें उसको पूरा तरीके से कंप्लीट करें और 6 बजे हमें व्हाट्सएप करें
कि हाँ सर हमने आज कंप्लीट किया, ये चैलेंज है मेरा, ये चैलेंज है मेरा, 10 डेज चैलेंज इसको रखते हैं। और हर एक दिन प्लान बनाना है और भेज देना है उसमें टिक कर करके कि आज हमने सर ये किया है। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, जरूर आपका बहुत अच्छा आपको फील आएगा। आप मेरा ये बात गांठ बांध के रख लें। तीसरी स्टूडेंट मैं बात बताऊं, अब थोड़े से आपके पास टाइम कम है, 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब जैसा कि जानते होंगे क्लास 10 का जितना केमिस्ट्री में आप पूरे 5 चैप्टर में पढ़ेंगे उतना 11th के 2-3 चैप्टर में ही आपको पढ़ना है। तो समझिए, इसलिए आप एनसीईआरटी पे डिपेंड होइए। केमिस्ट्री में तो और अच्छा से एनसीईआरटी पे डिपेंड होइए, फिजिक्स में थोड़ा क्वेश्चन कीजिए, मैथ में एनसीईआरटी पर डिपेंड होइए। मैं चाहता हूँ कि आप एक चैप्टर में पीएचडी करने से अच्छा कि जितना आपकी मतलब एज में पढ़ना चाहिए उतना आप पढ़ लें। आपको तो टीचर बनना नहीं है, अभी बनना होगा तो भविष्य में, अभी तो बनना नहीं है। इसलिए आप एक चैप्टर पूरा अच्छे से करें, एनसीईआरटी से ही करें। ठीक है, सब कंप्लीट करना पड़ता है ना, सारे कुछ को करिए, नहीं तो आप आगे बुरा फंसेंगे। यही बात मैं कहूँगा कि अब आपको 10 से 15 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करने ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। ठीक है, 10 से 15 दिन आप अपना टारगेट सेट करिए और एक चैप्टर उठाइए और उसको पूरा अच्छे से, पहले जो बोर्ड द्वारा सिलेबस है, जो जेई द्वारा सिलेबस है, एनसीईआरटी, उसको तो पहले कंप्लीट कीजिए, बाद में पीएचडी करते रहिएगा। तो यही है, 10 से 15 दिन में अब आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी तरह। और बड़ा काम है सर, बहुत है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत क्वेश्चन बच्चों का। एक बार लाइव आए थे पिछले बार तो क्वेश्चन था सर इतना पढ़ना है, अब मैं फंस चुका हूँ, मैंने मतलब इतना एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमको इतना पढ़ना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। कोई भी काम होता है पहले देखेंगे तो बहुत वो मुश्किल ही लगता है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा बड़ा जो घर मतलब बन रहा है, आप अपार्टमेंट देखेंगे, अगर आप वो मेट्रो सिटी से बिलोंग करते होंगे, गाजियाबाद, दिल्ली से, तो देखेंगे इतना बड़ा बड़ा घर। तो क्या सारे घर को मशीन नहीं बना दिया? नहीं, उसको इंसान नहीं बनाया। अगर इमेजिन कर ले कि बाप रे इतना बड़ा घर कैसे बनेगा एक हम लोग से, तो फिर काम खराब है। इसलिए धीरे 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 कुछ काम कीजिए। कुछ न करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा तो कीजिए ना, थोड़ा 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 करते चलिए, कुछ तो होगा। तो यही बात मैं कहूँगा। और सारी बातों को जो मैंने यहाँ लिखा था उतना बता दिया। बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर कितना पढ़ा जाए, तो यही मैं बताने वाला हूँ कि जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं कुछ मत करें, एक पन्ना ले यानी कागज़ ले, उस पर प्लान बनाए कि फिजिक्स में कल मुझे 20 क्वेश्चन के साथ ये 2 टॉपिक को ख़त्म करना है, केमिस्ट्री में मुझे 10 क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक को ख़त्म करना है, क्लास 11 मैथ में मतलब एनसीईआरटी उठाना है, हमें एक एक्सरसाइज ख़त्म करना है। और सारे बच्चे ये लिखें और टिक करें, मतलब पूरा दिन कल मेहनत करें, उस पर उतना ही काम करें, बाकी बात कुछ मत सोचे कि हाँ अगर इतना करे तो होगा, उतना ही काम करें। और सारे में शाम के 6 बजे उसका एक जो ऑफिसर लोग का होता है ना बैठक, समीक्षा बैठक, वो आप बैठक करें अपने में और कहें कि हाँ फिजिक्स से कंप्लीट है, केमिस्ट्री से कंप्लीट है। और जो खुशी आपको मिलेगी वो मैं अगेन कहता हूँ वो आप फील कर सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा और उसमें जो भी दिक्कत होगी मैं बताऊंगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर दें, नहीं तो आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे 12th में। स्टूडेंट मैं बता दूं जिनका सपना है 12th में 95%, 90%, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आप पढ़ रहे हो ना दिखे, लेकिन स्टूडेंट जब तक आप क्लास 11th में स्पीड नहीं बनाएंगे, 12th में आप कितना भी सोच ले आप नहीं कर सकते 95%। जो बात है बहुत सारे बच्चों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो स्टूडेंट की हित की बात करे वही स्टूडेंट का सच्चा हितैषी है। और मैं हित की बात कर रहा हूँ आपकी, मैं आपका सच्चा हितैषी हूँ। हितैषी मतलब आपका सच्चा मतलब ख्याल रखने वाला, जो भी कहे मुझे चिंता है आपकी। इसलिए आपकी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखें। हम लोग भी 11th में पढ़े, कुछ 10-20 साल से तो नहीं, 4-5 साल पहले हमने पूरी चीज़ों को देखा है। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे उनको देखा है। बहुत सारे बच्चे ने 11th बर्बाद कर लिया। उनका सपना था सर हम 12th से अच्छे से पढ़ेंगे भैया, माने हमारे दोस्त लोग थे, लेकिन नहीं हो पाए उनसे। तो इसलिए आप अपनी स्पीड को कंटिन्यू करें और 10 से 15 दिन में आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर जाएं, ठीक है। और एक प्रोग्राम बनाए, एक एक दिन का प्लान बनाए, छोटे छोटे प्लान बनाए और उस पर एग्जीक्यूट करें और हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं करूँगा, घबराना नहीं है। बस कल से क्या अभी से जो आपने वीडियो देखी है, आज का भी प्लान बना ले कि हाँ ये वीडियो मैंने देखी है, 2 घंटा सोने से पहले उसमें कितना मैं क्वेश्चन कर दूंगा।
और पूरी तैयारी के साथ अब हमला कर दे और सपना रखे। आपकी मंजिल 95% है क्लास 12 में, क्लास 11th में। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12 है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। केमिस्ट्री को तो मत भूले, केमिस्ट्री को आगे रखें। क्लास 11 की केमिस्ट्री गिरवाएगी तो फिर आप 12th में संभाल ही नहीं पाएंगे, ये बात मैं बता दूं। तो आपको बुरा भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, लेकिन स्टूडेंट ये मैंने एकदम आपको फैक्ट बात बताया। ये अन्य वीडियो की तरह मैंने नहीं बताया, ये नहीं कि मैं अपना वाहवाही लूट रहा हूँ या तारीफ कर रहा हूँ। अन्य वीडियो की तरह मैंने नहीं बताया कि ये कर लो फलाना चिलाना, ये सब कर लो, ये बुक खत्म कर लो आपके हो जाएंगे। मैंने तरीक़ों को बताया है कि आप नहीं कर पाएंगे तो बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, इसलिए आप अपने कंटिन्यू करें। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और न बिगड़ता है आपके पास। यू स्टिल हैव टाइम, यू विल डू योर ओन वर्क, राइट योर प्लान ऑफ जस्ट 1 डे एंड फॉलो इट, एग्जीक्यूट इट और पूरी तरीके से लग जाइए अपनी पढ़ाई में। ठीक है, जो हुआ भूल जाइए और अभी पूरा टाइम है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मैथ में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आप कल 20 क्वेश्चन रखिएगा, अगला दिन उसको 22 कीजिएगा, 25 कीजिएगा, तभी हो पाएगा। आप एक दिन में 50-60 सोचिएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवलों को उठाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब 10th वाली जो मंजिल है उनसे बाहर आइए। 10th में बहुत कम पढ़ना था, अब आपको लग रहा है कितना कम पढ़ना था। 11-12 में बहुत पढ़ना है, घबराना नहीं है, शांति से काम करना है। बहुत पढ़ना है, ये भी बहुत बच्चा का कमेंट था, सिलेबस सर इतना ज़्यादा। तो कोई ना कोई तो उसको कंप्लीट कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। जो भी प्रॉब्लम हो हमसे संपर्क करें, हमें मेल करें helpcbscteacher@gmail.com। सारे कुछ स्मॉल में कमेंट कीजिएगा, जो भी परेशानी होगी मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके वीडियो बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि आपका ही हेल्प हो सके। धन्यवाद।